आज का निफ्टी का एनालिसिस कर देता हूँ मैं। सबसे पहले वीकली से आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। वीकली में क्या है ना कि ये लास्ट में डोजी टाइप का बना हुआ है, ये ग्रीन कैंडल अभी बन रहा है। तो और ये वीकली सपोर्ट है, जैसे आपको दिख रहा होगा ना, वीकली सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ था, ठीक है। बट काइंड ऑफ यहाँ पे ना रेड कैंडल बनना चाहिए था। अगर रेड कैंडल बनता है ना इन्वर्टेड हैमर टाइप का, तब ज़्यादा अच्छा रहता, बट ये उतना अच्छा कैंडल नहीं है। इसके बाद अगर ये कैंडल अगर इस वीक में अगर ये कैंडल ग्रीन क्लोज हो जाता है ना, और इसके ऊपर, इस सपोर्ट के ऊपर, तब मार्केट थोड़े टर्म के लिए बुलिश हो सकता है। मतलब वीकली सप्लाई जोन है या तो यहाँ तक आना चाहिए 600 630 वगैरह के समथिंग करके, यानी तो डेली टाइम फ्रेम पे कोई अच्छा रेजिस्टेंस हो, ये इस लेवल के आसपास आना चाहिए, ठीक है। 24,056, ठीक है। तो वीकली में आपको दिख रहा है, ये देखो ये लेवल है ना, ये लेवल मैंने मार्क कर रखा है ऑलरेडी, ये देखो। अच्छा इसमें नहीं दिख रहा है, एक सेकंड में दिखा दूंगा बाद में, ठीक है। तो ये वीकली का लेवल है, वीकली का जो सपोर्ट था ब्रेकडाउन हो गया, तब रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और कल मैंने यहीं पे पुट लिया हुआ था, बट मार्केट क्या हो गया ना, मार्केट प्राइस एक्शन नेगेटिव शो कर रहा था, बट वो बढ़ता ही जा रहा था सपोर्ट साइड में, ठीक है। तो वीकली में तो ये हो गया। आप डेली में देखोगे आप, तो डेली में भी सेम वही लॉजिक है कि वीकली का जो वो था, ये देखो डेली टाइम फ्रेम पे आपको इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिख रहा है। और आप इस लेवल पे देखो, इस लेवल पे ये देखो कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस पे कितने अच्छे से रेजिस्टेंस ले रहा है। लेकिन अब क्या हो गया ना, ये रेजिस्टेंस भी एक बार यहाँ से सेलिंग हो गया, फिर दोबारा यहाँ से हॉल्ट कर गया। अब चांसेस है कि इसको रेजिस्टेंस को तोड़ भी दें, या नहीं तो अगर आज यहाँ रेड कैंडल बनता है तो हो सकता है मार्केट फिर नीचे भी जाना शुरू हो जाए, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम पे है। अगर बियरिश इनगल्फ टाइप का कुछ बन जाए या फिर कुछ भी बियरिश साइन दिखेगा ना, तो फिर हम लोग थोड़े टर्म के लिए मार्केट बियरिश भी हो सकता है, अप टू मिनिमम 23043 तक, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रहा है, यस ओके, चलो ठीक है। तो ये हो गया। और इसके बाद आपको मैं दिखाऊँ डेली टाइम फ्रेम पे, जैसे हम लोग तो स्कैल्प करते हैं, ऑप्शन बाइंग वाला है। तो इसमें क्या है कि हम लोग का ये जो लेवल है, ये वाला लेवल 23,534, इस पर आप देखोगे ना, इस पर 2 बार सपोर्ट लिया हुआ है। इसका ब्रेकडाउन दिया तो सीधे फट गया नीचे, मतलब फॉल हो गया, ठीक है। तो ये वाला एटलीस्ट हम लोग को आज एक्सपेक्टेड है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 23,543 या तो टच कर दे, या नहीं तो मैं बताता हूँ आपको, 125 में आ जाते हैं फिर, ठीक है। 125 में देखो, आपको अगर दिख रहा होगा यहाँ सेलिंग शुरू हो गया, 2 दिन का हॉल्ट है, फिर सेलिंग गजब का हुआ है। डैट मीन्स कि इस लेवल पे सेलिंग शुरू हो गया है, ठीक है। और ये वाला लेवल देखो आप, 23,390 के आसपास पहले यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। सेम अगर आप वीकली डेली सब चीज़ करते हो ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा मार्केट कहाँ जाने वाला है और क्या करेगा, तो कैसे हो सकता है, ठीक है। और लंबे लंबे मूव्स आ सकते हैं। इनफैक्ट स्कैल्पिंग के लिए इतना कुछ ज़रूरत भी नहीं है, 5 से 15 मिनट में भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन फिर भी अगर लंबे मूव्स के लिए कैप्चर करने के लिए ना, बहुत बार क्या होता है 1:10 का ट्रेड मिलता है ना। जैसे आज का ट्रेड मैंने बोला हुआ है टेलीग्राम ग्रुप पे कि आज बहुत ही लंबे मूव्स आ सकते हैं, है ना। तो क्यों बोला है मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। देखो ये ना डेली का रेजिस्टेंस है, जहाँ पे मार्केट एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, और इधर लिया हो तो कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन ये रिसेंट वाला है, ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। 2 बार सपोर्ट लेके इसका ब्रेकडाउन देता है, अभी मार्केट यहीं पे है। तो यहाँ के बाद या तो ये मार्केट यहाँ तक गिरना चाहिए इस लेवल से, अगर कुछ भी 10 मिनट का बियरिश इनगल्फ वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ बनता है ना, तो या 5 मिनट का ट्रेंड डाउन जाता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ तक का एटलीस्ट टारगेट आ जाए। लेकिन फिर इसके बाद जब 5 से 15 मिनट में देखेंगे हम लोग, तो पता चलेगा कि बहुत सारे सपोर्ट भी है, ठीक है। लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है ना, तो काइंड ऑफ मतलब बहुत ही पावरफुल होता है, ठीक। अगर मार्केट यहाँ से 5 मिनट का ट्रेंड डाउन किया ना, जैसे कि 5 से 15 मिनट में हम लोग देखेंगे ना, तो पता चलेगा अभी कुछ वो बॉक्स बना हुआ है ना, साइडवेज है मार्केट। तो रेजिस्टेंस पे होल्ड करने का मतलब है या तो फट जाएगा, या नहीं तो हो सकता है मार्केट को मैनिपुलेट करने का तरीका क्या होता है कि रेजिस्टेंस पे होल्ड कर, आज सीधे गैप डाउन करके, गैप डाउन तो नहीं होगा, 10-20 पॉइंट का गैप डाउन है आज, गैप अप ही है, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो चांसेस रहेगा कि यहाँ तक ये 125 का सप्लाई जोन, एटलीस्ट यहाँ तक, तो अगर 5 मिनट का ट्रेंड यहाँ से डाउन होता है ना, तो एटलीस्ट ये लेवल टच करना चाहिए, 23,200 मिनिमम, ठीक है। मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन तो ये वाला है 23,134। लेकिन क्या होगा ना कि हम लोग जब 5 मिनट में करते हैं ना, यहीं पे 4:1 3:1 मिल जाता है, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है ऑप्शन बाइंग में, खास करके अगर एक बार मोमेंटम आ गया ना, तो 3:1 4:1 मिल रहा है, आप बुक कर सकते हो पार्सल, ठीक है। तो ये ऐसा है। और 75 मिनट्स में आप देखोगे तो एज सच कोई सप्लाई जोन वगैरह नहीं दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे एक ये सप्लाई जोन बचा हुआ है, ठीक है। तो और इस लेवल पे सपोर्ट भी लिया है, तो चांसेस है कि मार्केट इस लेवल को एक बार टेस्ट करे, ठीक है, जो कि है 23,738।
अभी मैं 5 से 15 मिनट में बता दूंगा, ये मैं सारे लेवल्स का सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हैवी हो सकता है, ठीक है। एंड इसके बाद आप आवरली में भी देखोगे ना, तो आवरली में भी देखो आप ना, ये लेवल देख लो कैसे टच किया है। यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, एक बार सपोर्ट लिया, एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, कल यहीं पे डे हाई पे यहीं पे टच करके अब बिल्कुल वहाँ पे वो बैठा रहा, ठीक है। उस लेवल के ऊपर गया ही नहीं, ठीक है। इनफैक्ट कितना 400 भी नहीं गया ना, हाई 391 नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि ये डेली रेजिस्टेंस है, इस लेवल से सेलिंग हुआ है। जो भी लोग यहाँ से सेलिंग किए हैं ना, बहुत सारे अल्गो काम करते हैं ये, तो वो लोग सीधे ऑटोमेटिक सेलिंग शुरू हो जाता है। फिर वो उनको पता है कि यहाँ से ऊपर नहीं जाने देना है, या तो उनका एक्सपायरी तक का सेलिंग का ट्रेड होगा तो जाने नहीं देंगे, है ना, अनटिल अनलेस कि बिग प्लेयर्स के बीच में ही कुछ फाइट हो जाए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 15 मिनट में, ठीक है। 15 मिनट में देखो आप, मार्केट साइडवेज हो रखा है बिल्कुल ही, ठीक है। तो या तो आज चांसेस क्या है कि मार्केट अगर सपोर्ट पे खुलता है तो या तो हो सकता है यहाँ तक का, एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक का मैं स्कैल्प मार लूँगा। इसी में 3:1 4:1 भी मिल जाते हैं बहुत बार, ठीक है। 3:1 तो नहीं, मतलब 2:1 तो आराम से इजीली मिल जाते हैं मुझे, क्योंकि मैं 1 से 2 मिनट में प्रीमियम के चार्ट पे बुलिश सिग्नल देखता हूँ 1 मिनट में, या नहीं तो फिर पुल बैक ट्रेड देखता हूँ। पुल बैक ट्रेड क्या होता है कि 1 मिनट का ये ग्रीन कैंडल बना, फिर मार्केट नीचे आ रहा है लेकिन अचानक फिर से इसका हाई क्रॉस करने लगा। तो जैसे इसका हाई क्रॉस करता है, मैं यहाँ पे स्टॉप लिमिट में एंट्री करता हूँ, और ये जो सेकंड कैंडल है ना, इसका लो पे एसएल लगाता हूँ, और टारगेट मेरा कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहता है 2:1 3:1। एक्चुअली मैं नहीं देखता, मिनिमम 2:1 चाहिए होता है कि रेजिस्टेंस तक मिनिमम 2:1, क्योंकि अगर मैं 10 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूँ तो मेरे को मिनिमम 20 चाहिए, है ना, क्योंकि उतना अच्छा एक्यूरेसी ऑप्शन बाइंग में आता नहीं है ना, क्योंकि हम लोग को मोमेंटम चाहिए, वो भी स्पाइक में चाहिए, ठीक है ना। तो 15 मिनट्स में, या 15 मिनट्स में अगर यहाँ पे मार्केट अगर यहाँ पे नीचे आने लगता है, ठीक है, मैं एक तो अगर 1 मिनट का ग्रीन कैंडल बना कॉल साइड में ना, तो मैं यहीं से पुल बैक ट्रेड ले लूँगा, या फिर 1 मिनट का, ऐसे 1 मिनट का ट्रेंड अप होता है मार्केट में तो भी मैं 1 मिनट में ले लूँगा, ठीक है। अगर आपको 3 या 5 मिनट में देखना है तो आपको देखना होगा कि मार्केट यहाँ से जाता है, एक बार ऊपर गया, फिर से यहाँ आया, 3 मिनट का एंगल बनाया, तो फिर आप 2:1 के लिए ले लेना, आपको मिल जाएगा टारगेट, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये देखो यहाँ पे ना, ये वाले यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा होल्ड करके यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट मतलब यहाँ से एक बहुत अच्छा रैली शुरू हुआ था, मतलब शॉर्ट टर्म में, ठीक है ना। तो मार्केट अगर इस रेंज के आसपास आता है ना, इसको डिमांड जोन बोलते हैं, बाइंग जोन बोलते हैं, ऐसा रेंज जहाँ पे कुछ बाइंग, थोड़ा सा स्लो बाइंग हुआ है और ऑल ऑफ ए सडन फट गया, उसको बाइंग जोन बोलते हैं, ठीक है। तो मार्केट अगर इस लेवल पे आ जाता है ना, तो मैं कोशिश करूँगा, देखो मेरा मोस्टली बेसिस जो ट्रेड होगा ना, वो होगा कि मोस्टली नीचे गिरना चाहिए, लेकिन नीचे कैसे गिरता है मार्केट, ऐसे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो ऐसे यहाँ से नीचे आएगा मुझे 2:1 मिलेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा थोड़ा मुझे 2:1 मिलेगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा, फिर अगर मुझे डबल कन्फर्मेशन है फिर मैं बाइंग कर लूँगा। हो सकता है घुमा फिर आके वो नीचे करे, और ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा एक ही बार में करे, ठीक है। अगर उसको करना है ना, फॉल करना है, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, जैसा मैंने बताया था, है ना। ये दिखाता हूँ मैं, 1 सेकंड में मार्किंग दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो, ये डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ से फॉल करेगा ना, तो मस्त फॉल करना चाहिए मार्केट को, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम से जब भी फॉल करता है ना मार्केट, तो मार्केट कोशिश करता है कि डेली टाइम फ्रेम के ही सपोर्ट के आसपास आ जाए, तो इस रेंज तक आ सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल तो मेरा है कि यहाँ से या तो यहाँ तक फॉल करे इस लेवल तक, या नहीं तो यहाँ से ये वाला जो रेंज है ना, ये बिल्कुल नेगेटिव रेंज है, ठीक है। मार्केट हो सकता है एक ही स्पाइक में 5 से 10-15 मिनट में यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए, या नहीं तो स्लोली भी बाइंग हो सकता है कि मार्केट मोमेंटम 5 मिनट का ट्रेंड अप करते यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। ये बहुत ही नेकेड रेंज है जिसको आज मैं कैच करने की कोशिश करूंगा। और प्लस अगर मार्केट डे हाई टच करता है यहाँ पे, बिल्कुल ही मतलब वो होता है, मैं 1-1 मिनट में ट्रेड लेते रहता हूँ, देखता हूँ किस साइड भागता है। 1 मिनट में अगर मुझे दिख गया यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज ले रहा है ना, तो क्योंकि और खास करके ये 9:15 से 9:45 के बीच में होता है, क्योंकि 9:15 से 9:45 के बीच में ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं आता, ज़्यादा कुछ नहीं आता। अगर खींचेगा ना, एक ही बार में खींच देगा, ठीक है। तो 1 मिनट में या तो पुल बैक ट्रेड ले लूँगा, या 1 मिनट का ट्रेंड अप हो जाता है तब मैं ले लूँगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ। एंड 5 मिनट्स में जो सबसे ईजी ट्रेड होगा वो ये होगा कि 15 मिनट में यहाँ रेड कैंडल का क्लोज का वेट करो। सबसे बेस्ट ट्रेड जो होगा, सबसे इजी ट्रेड, सबसे बेस्ट ट्रेड, यहाँ पर रेड कैंडल का क्लोज होने दो। डैट मीन्स कि इसका ब्रेकडाउन हो गया, उसके बाद या तो 3 मिनट का 5 मिनट का ट्रेंड डाउन के साथ हम लोग इसमें एंटर कर सकते हैं इस लेवल के लिए। एटलीस्ट बोल रहा हूँ मैं इस लेवल के लिए, मतलब ये मतलब बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट 100% है कि मतलब मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 15 मिनट का ट्रेंड डाउन हो गया, तो या तो यहाँ पे इस लेवल को फिर से रिटेस्ट करे, फिर आ जाए। तो रिटेस्ट करेगा तो हम लोग 3 से 5 मिनट का बेरिश सिंगल पर अगर दिखा तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, या फिर इवनिंग स्टार या फिर इन्वर्टेड हैमर भी। हैमर पे लेता नहीं मैं, लेकिन फिर भी लिया जा सकता है, काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी आता है उसका भी, इन्वर्टेड हैमर, है ना।
इन्वर्टेड हैमर मतलब इस तरह का कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये वाला, ये इस तरह का कैंडल अगर बन गया तो मैं ले लूँगा, ठीक है। नीचे ज़्यादा वीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे आता है मार्केट और यहाँ पे आके 3 मिनट 5 मिनट का बुली सिंगल बनाता है और ट्रेंड ऑलरेडी डाउन है, तो मैं थोड़ा सा वेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं तो ले भी लेता हूँ बहुत बार, लेकिन वेट करूँगा मैं 3 मिनट का ट्रेंड अप हो जाए। अप होता है जैसे ही मतलब प्रीमियम के चार्ट पे एक मारूबोजू का टाइप का कैंडल बनता है ना, जिसको हम लोग बिग बार बोलते हैं, तो वहाँ पर मैं फिर से एंटर कर जाऊँगा, ठीक है। या फिर ये दोनों, ये देखो यहाँ पे बाइंग शुरू हो गया था, और प्लस ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग था जहाँ पे कल मैंने ट्रेड भी लिया हुआ था इस लेवल के लिए, काफ़ी अच्छा मतलब मस्त प्रॉफिट हो गया था, ठीक है। मेरा 4 एसएल था शुरुआत में, एक मिनट में 4 एसएल थे, 3 एसएल थे और एक टारगेट था, जिसके बाद मतलब बहुत काफ़ी डिसेंट प्रॉफिट हो गया था, डिसेंट नहीं, डिसेंट से भी अच्छा हो गया था। तो ये नेकेड रेंज है, ये नेकेड रेंज है, मतलब यहाँ से अगर मार्केट फॉल करेगा सीधे यहाँ पे गिरेगा, यहाँ से फॉल करने के लिए ज़्यादा नहीं है, यहाँ थोड़ा सा डगमगा सकता है मार्केट, हो सकता है यहाँ भी सपोर्ट ले ले, यहाँ भी सपोर्ट ले ले, और ये तो आवरली सपोर्ट है ही यहाँ पे, ठीक है। सारे रेंज का ये आवरली सपोर्ट है, ठीक है। तो मैंने बता दिया, ज़्यादा गैप अप का चांसेस नहीं है, गैप अप अगर होता है तो मैं मोमेंटम 1 मिनट में इधर खींच दूंगा, ठीक है। और अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन का भी चांसेस नहीं है, गैप डाउन भी अगर होता है तो ठीक है, मैं कोशिश करूँगा या तो मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करे या मोमेंटम में गिर जाए यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि कल ट्रंप का सिरोमनी था, तो उसके कारण से हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा आज अच्छे से रिएक्ट करे, ठीक है। और ठीक है, और मैं आपको बताऊँ, ये देखो जैसे ये है ना, ये देखो यहाँ पे मार्केट आया, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग था, ठीक है। क्लोजिंग पे सपोर्ट ना लेके मार्केट थोड़ा सा, ये जो 15 मिनट का सपोर्ट था, ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है, 5 मिनट का ट्रेंड अप, ये जैसे एक कैंडल ग्रीन बना, उसके बाद 2-3 कैंडल का हॉल्ट हो गया, उसके बाद इतना अच्छा ग्रीन कैंडल, ठीक है। डैट मीन्स कि मैं यहाँ पे सी बाय करके बैठ जाऊँगा, ठीक है। फिर जैसे जैसे ट्रेंड अप होते जा रहा है मैं इसको ट्रेल करते जाऊँगा। लेकिन ये आवली रेजिस्टेंस था और मेरा इस वीक में थोड़ा सा लॉस चल रहा था, तो मैंने सोचा चलो पहले प्रॉफिट बुक कर लेते, बाद में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, ठीक है। बट ये ऑल ऑफ ए सडन आई गेस ये यहाँ तक का 300 तक का मेरा टारगेट था, 290 के आसपास मैंने कहीं बुक किया था, ये पूरा मूव मेरे से मिस हो गया है। और इस मूव के बाद ना मैंने यहाँ पे 5 मिनट्स के बेरिश सिंगल पे इस मिनट में इस वाले ग्रीन कैंडल पे, रेड कैंडल पे मैंने पुट लिया हुआ था, जिसके जो टारगेट नहीं आया है ना, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ना मार्केट बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। फिर भी मुझे लग रहा था कि ये आवरली रेजिस्टेंस है, चूँकि आवरली ये डेली का रेजिस्टेंस है, वीकली रेजिस्टेंस देखो ये जो मार्क किया था मैंने, यहाँ पे दिख रहा है 5 मिनट में, ठीक है। वीकली रेजिस्टेंस से मार्केट गिरेगा तो वीकली सपोर्ट के आसपास डे लो तक हो सके, इसलिए मैं रिस्क ले रहा था 2 से 3 बार, बट नहीं हुआ। फिर ये 5 मिनट का बियरिश सिंगल बनाता है, ठीक है, डबल टॉप बना रहे, ये देखो डबल टॉप यहीं बना दिया था, ये ट्रिपल टॉप है, ठीक है। ट्रिपल टॉप में बना के यहाँ से नीचे आना चाहिए था, बट मार्केट क्या हो गया, फंस गया, ठीक है। तो इसमें ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे था, तो जिसके कारण से लास्ट में, और ये जो लास्ट का 1 से 2 मिनट का मूव है ना, इसमें मतलब मेरा ब्रेक इवन आया, वरना मेरा लॉस ही चल रहा था, ठीक है। आप देखोगे ना प्रीमियम के साथ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज वही है कि यहाँ से अगर 5 मिनट का ग्रीन कैंडल बन जाए तो थोड़ा सा पुल बैक ट्रेड, जैसे मानो इस तरह का ग्रीन कैंडल बना, मार्केट थोड़ा सा एक बार ऊपर गया और फिर इसका लो क्रॉस करता है, इसके लो क्रॉस पे एंटर मारेंगे, और ये जो कैंडल जो बनेगा ना दूसरा वाला इसके यहाँ पे, उसी के ऊपर एसएल भी डाल देंगे, ठीक है। और जैसे 2:1 मिला, फिर उसके आप ट्रेल करते रह सकते हो, जो भी करना है आप कर सकते हो, अलग अलग मेथड है ट्रेल करने के वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया। या फिर 5 मिनट का ग्रीन कैंडल यहाँ क्लोज देता है, फिर मार्केट लो नहीं जाता है, मानो एसएल दे दिया आपको, पुल बैक ट्रेड आया लेकिन एसएल हो गया, फिर मार्केट हो सकता है यहाँ पे जाए 3 से 5 मिनट का प्रीमियम के चार्ट पे बियरिश सिंगल बने या ऐसा कुछ भी, तो फिर आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। देखो ये डेली टाइम फ्रेम का कुछ सपोर्ट मैंने मार्क कर रखा है, लेकिन ये अब वैलिड नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे एक बार, ये भी रेजिस्टेंस ही है, और आज लेकिन रेजिस्टेंस का ये ब्रेकआउट कर दिया था कल, ठीक है। इसी कारण से मैं थोड़ा सा बुलिश भी था और बियरिश भी था, मुझे लग रहा था फटेगा, बट चूंकि ये डेली रेजिस्टेंस था तो मुझे था कि डेली रेजिस्टेंस पे एक बार तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसी कारण से मार्केट कल मेरा एसएल तो नहीं गया, बट मेरे को ऐसा बहुत ज़्यादा पुट वाले ट्रेड में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ था, ठीक है। तो सारा चीज़ बता दिया। मैं ट्रेड जो करता हूँ ना, मेरा जो बेस्ट ट्रेड होता है ना वो 15 मिनट्स में होता है, ठीक है। मैं 15 मिनट्स में ट्रेड को एनालाइज करता हूँ, ठीक है। 15 मिनट्स में जैसे मैंने बताया आपको 5 मिनट ग्रीन कैंडल हो गया तो हम लोग साथ में ले सकते हैं, ठीक है। वो मोमेंटम थोड़ा सा रिस्की होता है, वो जो लोग प्रोफेशनल है, वो थोड़ी सी जो दिन रात यही करते हैं, उनको थोड़ा आइडिया रहता है, वो लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सबसे ईजी ट्रेड चाहिए ना, तो 15 मिनट्स में यहाँ रेड कैंडल क्लोज होने दो। रेड कैंडल क्लोज हो गया, फिर ये जिस लेवल का ब्रेकडाउन होता है वहाँ पर आता है, और 3 से 5 मिनट का या तो बेरी सिंगल बन जाए, है ना, या नहीं तो 3 मिनट 5 मिनट का ट्रेंड जैसे डाउन होता है, डाउन वाले कैंडल पे आप ले सकते हो। लेकिन डाउन वाला कैंडल अच्छा होना चाहिए, रेड कैंडल दिखना चाहिए, इस तरह का रेड कैंडल होना चाहिए, है ना। इस तरह का कैंडल नहीं चलेगा, ठीक है। इस तरह का कैंडल सिर्फ ऐसा ही कैंडल चलना चाहिए, ठीक है।
और क्लोजिंग अच्छे से दिखना चाहिए कि हाँ इसने क्लोजिंग किया हुआ है, ठीक है। जैसे देखो ये 3 कैंडल है, ये 3 कैंडल का ये ऊपर हाई क्रॉस किया, ये दिख रहा है ना आपको कि हाँ ये इसके ऊपर क्लोज किया, तो उस तरह से। तो 50 मिनट्स का कैंडल अगर इसके नीचे रेड क्लोज करता है तो मैं वेट करता हूँ, यहाँ पे आता है, ये मेरा बेस्ट ट्रेड होता है, बहुत ईजी ट्रेड होता है, आराम से मैं यहाँ से लेता हूँ और यहाँ तक 4:1, 5:1, 6:1 बहुत ज़्यादा, ठीक है, मिल जाता है मुझे। सेम यहीं पे ये 50 मिनट्स का डिमांड जोन है। अगर आपको जैसे देखो मैं जो बोला कि मैं तो फुल टाइम स्क्रीन पे बैठा रहता हूँ, लेकिन अगर आप नहीं बैठे रहते हो, आपको बिल्कुल ही मतलब चाहिए कि दिन में 1 से 2 ट्रेड मिल जाए, हफ्ते में 3 से 4 ट्रेड, तो बहुत ही ईजी ट्रेड क्या होगा, ये बाइंग जोन है। तो यहाँ पे आज फिर से बाइंग होने दो, क्या यहाँ पे फिर से बाइंग हो रहा है। अगर 50 मिनट्स का रेट ग्रीन कैंडल बन जाता है, डैट मीन्स कि यहाँ पे फिर से बाइंग, अभी भी बायर्स एक्टिव है, ठीक है। बायर्स जैसे एक्टिव है उसके बाद या तो 3 मिनट और 5 मिनट ट्रेंड अप के साथ हम लोग ले सकते हैं, या नहीं तो ग्रीन कैंडल बना ना, तो ग्रीन कैंडल की लो तक आने दो, लो आया ना फिर उसके बाद सीधे मार्केट मोमेंटम फट जाएगा, ठीक है। या नहीं तो यहाँ पे आता है मार्केट, जैसे ये दोनों रेंज नेकेड रेंज है, मतलब यहाँ के बीच में कोई ऐसा बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट बहुत एक्यूमुलेट कर चुका है, यहाँ पे मार्केट बहुत एक्यूमुलेट कर चुका है, ये नेकेड रेंज है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर 50 मिनट का रेड कैंडल इधर कहीं पे क्लोज रहता है तो हम लोग वेट करेंगे, एक बार थोड़ा सा इस लेवल को टेस्ट करे, ऊपर इधर कहीं पे टेस्ट करेगा, और 3 से 5 मिनट का जहाँ पे भी बियरी सिंगल मिलेगा मैं लेते रहूँगा, जब तक मेरे को 3:1, 4:1 का टारगेट ना हो जाए। फिर ये इस लेवल पे आएगा 50 मिनट्स में, अगर आप ट्रेड करते हो ग्रीन कैंडल बनने का वेट करो, इस लेवल सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल बनने का वेट करना है, और रेजिस्टेंस पे 50 मिनट रेड कैंडल बनने का वेट करना है। रेड कैंडल बनता है तो 3 से 5 मिनट का ट्रेंड जैसे डाउन होता है, और जो कैंडल पे हम लोग एंट्री करेंगे प्रीमियम चार्ट पे, वो एटलीस्ट इस तरह का होना चाहिए, एटलीस्ट, है ना। मैं नॉर्मली इस तरह का कैंडल खोजता हूँ, इस तरह का ग्रीन कैंडल, या फिर इस तरह का कैंडल भी चल जाए, नहीं ये मत ही लो, आप इस पे ले सकते हो। इस बार ये जो कैंडल मस्त है, एकदम मस्त, पूरा ग्रीन ग्रीन दिखना चाहिए, विक ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, ये वाला मस्त एक्यूरेसी आएगा, 2:1, मतलब एक स्पाइक में आता है, 10 सेकेंड 20 सेकेंड में आ जाते हैं वो, ठीक है। और हो गया गाइस, तो यही है कि रेजिस्टेंस पे 50 मिनट्स रेड कैंडल का वेट करो, एंड इसके बाद ट्रेंड डाउन के साथ, या फिर यहाँ पे बेयर सिंगल 50 मिनट ग्रीन कैंडल का वेट करो, या तो 3 मिनट ट्रेंड अप के साथ चला जाएगा, या फिर मार्केट इसको रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, फिर उसके बाद फट जाएगा, ठीक है। तो ये सारा स्ट्रेटेजी है, और क्लोजिंग एज ए सपोर्ट या एज ए रेजिस्टेंस बहुत ही काम करता है। मार्केट हमेशा क्लोजिंग के आसपास ही मतलब ओपन होता है नॉर्मली, है ना, या फिर अगर गैप अप भी होता है ना, तो आप देखोगे ना कि मार्केट एक बार क्लोजिंग पे आएगा फिर उड़ता है, ठीक है। तो क्लोजिंग हमेशा एज ए सपोर्ट या एज ए रेजिस्टेंस काम करता है, तो मैं डेली क्लोजिंग के बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। आई होप थोड़ा सा यूज़फुल होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा ना, मैं बहुत ही ईजी मेथड में, मतलब मुझे तो लग रहा है मैं बता रहा हूँ, बट कुछ भी अगर लॉजिक समझ में नहीं आया, जैसे मैंने 50 मिनट कैंडल बोला, जो कि मेरा बेस्ट स्ट्रेटेजी है, मैं बता रहा हूँ, मस्त स्ट्रेटेजी है एकदम, बिल्कुल बैठ के सप्ते में 2 दिन में 2 ट्रेड मिलेंगे, सप्ते में 5 ट्रेड मिलेंगे, और इतने झकास ट्रेड मिलेंगे ना कि आप मतलब सो भी नहीं पाओगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, 3-4 रेड कैंडल बन गए, फिर क्या हो गया, फिर मार्केट यहाँ पे आया, जैसे मार्केट इस लेवल के आसपास आता है ना, मैं सर्च करूंगा कि 3 से 5 मिनट का ट्रेंड डाउन हो रहा है क्या, डाउन हो रहा है क्या, क्योंकि ये जब तक ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, मेरा यही है कि बेयरिश ही है ना। तो जब तक इस लेवल यहाँ पे अगर आप सर्च भी करोगे ना प्रीमियम चार्ट पे 3 या 5 मिनट कुछ ना कुछ अगर बेयरिश सिंगल दिख रहा है तो मैं ले लूँगा एटलीस्ट यहाँ सपोर्ट तक के लिए, ठीक है। सेम वही है, यहाँ से ग्रीन कैंडल बना है, तो मैं क्या करूँगा, मार्केट एक बार जैसे ये रेड कैंडल आया यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा, या तो 3 मिनट का ट्रेंड अप के साथ ले जाए मार्केट, या तो ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार बाइंग हुआ है तो दोबारा चांसेस है बाइंग के, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला रेजिस्टेंस एटलीस्ट टच कर दे। देखो कल टच नहीं किया है क्योंकि मार्केट ये डेली रेजिस्टेंस के पास था इसके लिए, ठीक। बट नॉर्मली मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ, लेकिन यही होता है कि डेली रेजिस्टेंस के पास अगर आप लोगे ना ट्रेड, तो फिर आपको जल्दी से 2:1 या 1.5 या फिर ब्रेक इवन पे जल्दी से एग्जिट करना पड़ेगा। काफ़ी रिस्की ट्रेड होता है, काफ़ी क्विक एग्जीक्यूशन अगर आप कर सकते हो तो आप ले सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि मार्केट ऐसे साइडवेज इसीलिए मार्केट होता है ना, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के पास भी होता है, और मार्केट इसको फाड़ने का कोशिश भी करते रहता है, ठीक है। यार चलो इस लेवल को तोड़ना है, तो यहाँ पे सारा वो एक्यूमुलेशन करते रहता है, ठीक है। तो यही है लॉजिक गाइस, ठीक है। आपको समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर आप बता सकते हो, ठीक है। और कुछ डाउट हो कि 50 मिनट सेटअप क्या है नहीं है, मतलब बिल्कुल मैं ये बहुत अच्छे सेटअप बता रहा हूँ, जो कि मैं अपने क्लासेस लॉन्च करूँगा तो मैं यही सब सेटअप बताऊँ, ठीक है। समझ में आए तो ठीक है, नहीं आया तो ज़्यादा लोड नहीं लेना, मैं ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मेरे लाइव मार्केट एनालिसिस वगैरह मैं बताते रहता हूँ, ये सपोर्ट है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। चलो गाइस, ओके।